बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं समीना जलील प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ आपके सामने हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे और बहुत अच्छा रखे। जी जनाब, दुआ हमेशा यही करना चाहिए, सेहत तंदुरुस्ती रहे, एक दूसरे के लिए खुशियाँ बाँटें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ बाँटें, क्योंकि एक दूसरे के लिए आप आसानियाँ बाँटें तो आपकी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन अगर आप इस पर अमल करें तो आपके लिए बहुत सारी नेकियां लेकर आता है। बहरहाल आप तमाम लोग अपना ख्याल रखा करें। मौसम की चेंजेस जो हैं वो वाकई बहुत लोगों को बीमार करें, जैसे कि आज सुबह में ख़ासी तेज़ धूप निकली हुई थी लेकिन फिर एकदम से मौसम चेंज हो रहा है। बहरहाल ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को रहमतों से नवाजे अपनी। आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है? आज हम प्रोग्राम में दो चीज़ें बनाएंगे, सिंपल सी दो चीज़ें हैं जो बनाएंगे। एक तो बनाएंगे लेबनीज़ काफ्ता विद योगर्ट डिप, बहुत ही योगर्ट एंड तहीनी डिप बनेगी, बहुत ही अच्छी सी ये डिप बनेगी। इसके साथ ही हम बनाएंगे काफ्ता कबाब बनाएंगे। कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा, सिंपल से हैं। इसके साथ मैंने पीटा ब्रेड भी बना के रखी है इंशाल्लाह ताला। जैसे ये टिप का सेगमेंट होता है ना, इसी में हम कभी आपको पिज़्ज़ा का डो भी बनाना सिखाएंगे और पीटा ब्रेड भी बनाना सिखाएंगे, और इंशाल्लाह ताला कमिंग फ्राइडे को हम आपको एक सूप बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत लोगों ने हमसे फरमाइश की थी कि वेट लॉस के लिए कोई दाल का अच्छा सा सूप बनाना सिखा दें। तो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा ज़रूर बिल्कुल प्रोग्राम को, और उसमें कुछ हम टिप्स भी आपको ऐसी बताएंगे जिससे कि आप आसानी के साथ और अपने चेहरे की रौनक को बरकरार रखते हुए अच्छी आप डाइट जो है वो कर सकते हैं। अच्छी टिप्स आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे। आज भी प्रोग्राम में कुछ हम टिप्स बताएंगे और आप देखते रहिएगा हमारे प्रोग्राम। हल्की फुल्की सी टिप्स हैं, और दूसरी बात है कि कुछ हमारे पास ना लोगों की फ़ोन कॉल्स भी आने लगी हैं, हमें मेल भी करते हैं कि जी आप हमें इसका हल बता दें कैसे करना है। वो भी मैं आज दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपके सामने इसका हल बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हम बनाएंगे फतूश सैलड बनेगा। फतूश सैलड का और उसका बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, और फतूश सैलड इट्सल्फ एक बड़ी अच्छी, जैसे कहते हैं ना, आप डाइट अगर करने वाले हैं या डाइट करना चाहते हैं या डाइट कॉन्शियस हैं तो आपके लिए बेहतरीन है ये वाला सैलड जो बनेगा। आप देखिएगा बहुत ही अच्छा ग्रीन आपको लगेगा और बहुत मज़े का भी बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। लेकिन आज का हमारा सवाल भी आपसे है कि आपको बताना है कि दही का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं, बहुत सारी जगहों पे करते हैं। इसको हम वैसे भी खाते हैं, चीज़ों की मैरिनेशन में भी काम आता है, बहुत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, घर में जमाते हैं, बाहर से भी लेकर आते हैं। तो आपको हमें ये बताना है कि ये दही का इस्तेमाल जो है वो सबसे पहले कहाँ पर किया गया था। आप बताइएगा। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। 8881 के ऊपर भी सवाल का जवाब आप हमें सेंड कर सकते हैं, या फिर कॉल करके भी हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। जी जनाब, तो जल्दी से बताइए कि दही जो है सबसे पहले कहाँ पर इस्तेमाल हुआ या किस कुज़ीन में इसका इस्तेमाल किया गया। जी जनाब, आ जाते हैं। पहले हम बनाएंगे काफ्ता कबाब, ठीक है ना, लेबनीज़ काफ्ता। ये मेरे पास इसके इंग्रेडिएंट मौजूद है, ये हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए दो तरह का हमें कीमा चाहिए, जैसे कि चिकन का कीमा है हमारे पास, 300 ग्राम चिकन का कीमा है, और 250 ग्राम या 300 ग्राम की रेंज में ही ये है बीफ का कीमा, यानी गाय का कीमा और चिकन का कीमा दोनों को मिला के बनाएंगे। एक अदद है हमारे पास ब्रेड स्लाइस, जिसको हमने छोटे पीसेस में कर लिया। हाफ बंच है हमारे पास हरे धनिए का। इसके अलावा मेरे पास मौजूद है एक चॉप की हुई प्याज है, 2 से 3 हरी मिर्चें। अप टू यू कि आपको मिर्चें कितनी पसंद है, बट इन खानों में फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन आपको पता है कि नमक मिर्च जो है वो थोड़ा सा माइल्ड रखा जाता है, ये डालेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर यहाँ रखा है, क्रश किया हुआ अदरक लहसुन है, वाइट पेपर पाउडर है, और साथ ही हम यहाँ पे चारों मगज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट कबाब जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश को, जिसके इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए हैं। इसको हम डालेंगे और डालने के बाद पीस लेंगे। पीस का हम सिंपली इसके कबाब बनाएंगे, और उसको हम पीटा ब्रेड जो मैंने यहाँ बना के रखी इसके साथ हम सर्व करेंगे। साथ ही फतूश सैलड जो है वो भी हम बनाएंगे। इसके अलावा इसकी एक डिप तैयार करेंगे, तहीनी योगर्ट तहीनी डिप। इसके लिए दही मेरे पास मौजूद है, तहीनी पेस्ट यहाँ पे मौजूद है, यानी कि तिल का पेस्ट। तिल का पेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हैं घर में, ये भी हम चले आपको बनाना सिखा देंगे। ऑलिव ऑयल है यहाँ पर, इसके अलावा लहसुन है और लेमन जूस और नमक डाल के इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे और इन काफ्ता कबाब के साथ इसको सर्व करेंगे।
तो बहुत ही कोई मज़े की चीज़ बनने वाली है। तो बिल्कुल आप देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, और एंड में हम कुछ वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे जो कि हमारी कॉलर्स ने कुछ फरमाइश की है कि जी ये इन चीज़ों के हल बता दें हमें, तो बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम। 2 हरी मिर्चें ले लेते हैं, ठीक है जी, ये गई 2 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर। इसके अलावा 1 ब्रेड का स्लाइस, इसको हम पहले डाल देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि ज़रा सा अच्छा पिस जाएगा, ये चला गया। इसको मैं थोड़ा सा, बल्कि काम ये करते हैं हम इसमें जो चारों मगज़ हैं वो भी इसी में डाल देते हैं। ये गए चारों मगज़ इसमें, बहुत ही हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं, और ख़ासतौर से सर्दियों के मौसम में आप किसी भी चीज़ में डालें, यानी कि इसकी जो पंजीरी वगैरह बनाते हैं उसमें डालें, बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए इसको पहले हम पीस देते हैं ड्राई फॉर्म में, अच्छा सा ज़रा मिक्स हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये चारों मगज़, इसको आप पीस के भी रख सकते हैं, पीस के रख लें, और उसके बाद इसका जो पाउडर है ये डिफरेंट चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोफ्ते हैं, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चने नहीं हैं, तो आप ये भी डाल सकते हैं। चले जी, गया ये गाय का कीमा यानी बीफ का कीमा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये चिकन का कीमा, ठीक है जी, 300 ग्राम। दोनों मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल करें। ज़रा सा थोड़ा सा टाइम दे दीजिए हमें। तो ये डालेंगे इसमें प्याज, क्योंकि ब्रेक टाइम है, मैं इसको पीस के निकाल लूँगी। इसके अलावा इसमें गया ये क्रश किया हुआ लहसुन, क्रश किया हुआ इसमें अदरक, ये क्या वाइट पेपर पाउडर, इसको जो मेजरमेंट है ये आपको रेसिपी कार्ड में मिल जाएगी। इसके अलावा दालचीनी का पाउडर ये चला गया, और साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको हम बारीक पीस लेंगे। अच्छा, जैसे कि हम कोफ्ते बनाते हैं इसी तरह से हमने इसको पीसना है। और दूसरी बात ये कि हमारे सवाल का जवाब आपने देना है कि दही जो है वो सबसे पहले कहाँ पर इस्तेमाल किया गया, आपको मिलेगा। इसकी जैसे कि मैं इसको यहाँ पीस के रखती हूँ, आप एक ब्रेक के बाद वापस आइएगा। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे लेबनीज़ काफ्ता, ये देखिए इस तरीके से आपको बनाने। सी कबाब और मुट्ठी कबाब से थोड़ा सा डिफरेंट इसका शेप है, और ये बनने के बाद और थोड़े से श्रिंक होंगे और छोटे हो जाएंगे। तो ये इसी तरह से बनते हैं, बेहतरीन होते हैं, और इसमें काफ़ी सारे बन जाएंगे। मैं इसको बना रही हूँ यहाँ पर, और आपने देख ही लिया था कि हमने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए थे। हमने इसमें यूज़ किया था, हमने इसमें नमक डाला था, वाइट पेपर पाउडर डाला था, हरा धनिया था, हरी मिर्चें थी, चारों मगज़ थे, और दालचीनी का पाउडर था, और क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन भी हमने इसमें शामिल किया, और इसके बाद हमने इसको बारीक पीस दिया। और ब्रेड का एक स्लाइस भी था, इसको आपने पीसने के बाद आप इसको रखिएगा, यानी आप कीमे को या तो बना रख लीजिए, या फिर ये कि आप जो है कबाब बना के इसको 3 से 4 घंटे डेफिनेट रखिएगा। उसके बाद आप चाहे तो उसको बेक कर लीजिए, ग्रिल कर लीजिए, या फिर आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फ्राई करूँगी, आप देखिएगा किस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे ना। सिंपल थोड़ा सा, यानी इसको हम शैलो फ्राइंग करेंगे, इसकी डीप फ्राइंग नहीं करनी, क्योंकि ये वो कबाब है जैसे कि हम शामी कबाबों में थोड़ा सा ज़्यादा घी डालते हैं, तेल डालते हैं, लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों में हम ज़रा सा कम डालते हैं। सही है जी, छोटे छोटे बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, और स्लाइटली जैसे कि ओवल शेप हल्का सा आने लगे ना, ये देखें इस तरह से। सही है, तो इसी तरह से मैं, कौन है सारा, भाई सारा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अप्पा, आप वाल कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी, क्या कहेंगी सारा? जी पहले तो बिल्कुल सवाल ठीक, का आपका जवाब शो दीजिए। बहुत। जी, क्या कह रही हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए पहले जी हमारे। जी, सवाल क्या आपका? हमारा आज का सवाल ये थे कि दही जो है कहाँ पर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था? लेबनानी कुजीन है। अच्छा, ये तो मुझे, मैं तो, आप कॉन्फिडेंट होकर कहिएगा ना। लेबनानी कुजीन के अंदर। चलो ठीक है, सही है, आपके सवाल का जवाब हम तक आ गए। अब जी देखते हैं, तो पता चलेगा जब हम देखेंगे कि इस सवाल का सही जी जवाब जी क्या है। ठीक है जी, और क्या कहना थैंक यू सो चाहेंगी मच। बेटे, आप कुछ कहना आपका चाहिए? जी, मैंने आपसे फरमाइश करनी थी जी जी कि कीजिए। आप जो है ना वो
आप बेकिंग मेरे ख्याल से कम करती हैं, वरना मैं आपसे बेकिंग की फरमाइश नहीं नहीं कर कीजिए, देती हूँ। आप कीजिए, मैं थोड़ा सा जी जी बिल्कुल, मैं वैसे कम करती हूँ बेकिंग ना। जी, कीश कीश बनाना सिखाइए। कीश जी। चलें बना लेंगे, कोई मसला नहीं। वैसे मैं कम कम करती हूँ लेकिन चलें कोई मसला नहीं, कीश तो मुझे खुद भी बहुत पसंद है, इंशाल्लाह किसी दिन बना लेते हैं, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ये होता है कि 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, इसमें थोड़ा सा इन चीज़ों का बाज़-वक़्त क्या होता है कि सही रिज़ल्ट नहीं आ पाता, और मैं कहती हूँ एंड रिज़ल्ट सही आना चाहिए। ये नहीं कि मैं बता दूँ कि मैं कल दिखा दूँगी, या करते हैं ऐसा भी करते हैं हम कभी कभी, लेकिन क्या है कि कोशिश ये होती है कि जो चीज़ भी हम बना रहे हैं, और अगर एक चीज़ बनाएंगे तो पूरा प्रोग्राम उसी में चला जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपको बनाना सिखा दें। बिल्कुल जनाब, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि दही जो है इसका इस्तेमाल हम बहुत करते हैं, वैसे भी खाने में अच्छा लगता है, सिर्फ डिफरेंट मशरूबात तैयार किए जाते हैं, गर्मी में बेहद अच्छा होता है। तो आपको सिर्फ हमें ये बताना है कि किस कुजीन में इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट। 8881 पे आप हमें सवाल का जवाब दीजिए, या फिर आप हमें कॉल करके भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है जी। तो खामोशी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा करें कि आप जल्दी जल्दी कॉल करें, ताकि हमारा भी ज़रा दिल लगा रहे, क्योंकि कबाब बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन बहरहाल ये थोड़ा सा बस रह गए, मैं जल्दी से इसको तैयार कर लेती हूँ, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। आप इनको ग्रिल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये डाइट के हवाले से भी बेहतरीन है कि अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो ये कबाब लें, अच्छा सा सैलड लें, और उसके बाद आपकी कंप्लीट खाना इसका हो जाएगा। डाइट के अलावा आप अगर जैसे डाइट कॉन्शियस हैं, आप रोटी नहीं खाना चाहते हैं, मत खाइए, कोई इशू नहीं है इसके साथ ना, ये ऐसे भी खाने में आपको बहुत अच्छे लगेंगे। चलें जी, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और बताइए कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम में क्या देखना चाहते हैं, और किस टाइप की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। वैसे मेरी कोशिश है, आपने देखा है मैं प्रोग्राम में अपनी मिली जुली रेसिपीज़ बनाती हूँ, यानी जिसमें कि देसी रेसिपीज़ भी होती हैं, और बाकी सारे कुजीन भी हम मतलब ऑन एंड ऑफ शामिल करते रहते हैं। हाँ, बेकिंग हमारे प्रोग्राम में थोड़ी कम होती है, तो चलो हम उसको थोड़ा सा और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे आपको वो रेसिपीज़ बताएं जो कि आपको अच्छी लगती हैं, या फिर आप हमसे फरमाइशें करते रहते हैं। कीश मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाऊंगी ना अपने किसी, लेकिन देखें मेरा फ़ैब तक का प्रोग्राम यानी फरवरी तक का जो पूरा शेड्यूल था वो जा चुका है, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको मार्च में ज़रूर ऐड करूँगी ना, फिर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि कीश किस तरह से बना सकते हैं। अंडों की बहुत अच्छी बनती है, पालक की बहुत अच्छी बनती है, पालक एंड चीज़ की बहुत अच्छी बनती है, टमाटर की बहुत अच्छी बनती है। तो देखिएगा कि कौन सी हम बनाते हैं। उससे बेस एक्चुअली अगर आप अच्छा बना लेते हैं तो फिर आपको कीश बनाना, फिलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें चिकन भी डाल सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। वैसे तो मुझे ज़्यादा जो पसंद है वो स्पिनच की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उसमें टमाटर भी डालते हैं। उसमें क्या होता है, टमाटर बड़े अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, ग्रिल हो जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन इट्स अप टू यू कि आप कैसे करते हैं। आपको बेस बनाना आना चाहिए, फिर उसके बाद आप उसको बना सकते हैं जैसा आपका दिल चाहे। जैसे कि मैं यहाँ कबाब बना रही हूँ, अब कबाब थोड़े से रह गए, अब थोड़ी सी ये कि अभी हम बता देते हैं आपको वो इंग्रेडिएंट जो कि हम इस्तेमाल करेंगे अपने फतूश सैलेड में। फतूश सैलेड के इंग्रेडिएंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कैमरा अगर हमारा दिखाता है यहाँ पे, तो देखिए जी, आइसबर्ग। सबसे पहले ये आइसबर्ग रखा हुआ। आइसबर्ग आजकल सीज़न में है, आसानी के साथ मिल जाता है, आप लोग लेकर आइएगा और उसके बाद इसको मतलब इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं, तो ये बेहतरीन है आपकी डाइट के हवाले से। इसके बाद स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज इसमें हम शामिल करेंगे, ज़रा ज़्यादा सी, आप देख रहे होंगे खासा बहुत सारी है इसमें ना। इसके बाद हमारे पास पार्सले है और पुदीना, बहुत ही अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बनता है इन तमाम चीज़ों का। इसके अलावा इसमें और जो चीज़ें हम शामिल करेंगे वो है टमाटर है, खीरा है। अब टमाटर अगर आपको चेरी टमाटोज़ मिल जाए तो बेहतरीन है, नहीं तो क्योंकि उसका टेस्ट जो होता है ना हल्का सा स्वीट होता है। यहाँ जो टमाटर हैं थोड़े से मैंने काट के रखे हुए हैं, ठीक है। इसका आप पल्प निकाल दीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। ये स्लाइटली खट्टे होते हैं, लेकिन फतूश सैलेड में वैसे कि ज़्यादा बेहतर जो लगते हैं वो लगते हैं चेरी टमाटोज़, बट यहाँ नहीं मिलते और बहुत मिलते भी हैं तो बहुत ही महंगे होते हैं। तो बेहतर है आप ये जो आपके पास अवेलेबल है चीज़ें आप उसका इस्तेमाल करें। खीरा है, टमाटर है, और क्या चीज़ है इसके अलावा अच्छा, इसकी जो ड्रेसिंग है उसमें हम सुमक का इस्तेमाल करेंगे। अब सुमक क्या चीज़ है? सुमक एक तरह की बेरीज़ होती हैं, इनको हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इनको पीसा जाता है डिफरेंट सैलेड में, और टर्किश खानों में इसका बेहद इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम बनाते हैं वहाँ पे भी कबाब बनाते हैं और शीश तहूक बनाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है।
और इसमें एक हल्की सी खटास भी होती है, तो ये डालेंगे। इसके अलावा लेमन जूस डालेंगे, गार्लिक डालेंगे, ऑलिव डालेंगे और बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा फतूश सैलेड। आप देखते रहिएगा। और जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है, अब ये 2 कबाब रह गए हैं, मैं ब्रेक टाइम में बना लूँगी इसको, और ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला बताएंगे। अच्छा, मैं फ्राई भी करना शुरू कर दूँगी, ठीक है ना। तो आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए, आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। हमारे सवाल का जवाब आपने देना है और आपने बताना है कि दही का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, तो आपने ही बताना है कि किस कुज़ीन में इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। एक छोटा सा ब्रेक। लेबनीज़ काफ्ता विद योगर्ट डिप। काफ्ता के अज्जा: चिकन का कीमा 300 ग्राम, बीफ का कीमा 250 ग्राम, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, 4 मगज़ 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, क्रश प्याज 1 अदद, क्रश लहसुन 1 खाने के चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, गार्लिक ताहिनी सॉस के लिए अज्जा, दही 3/4 कप, ताहिनी पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, क्रश लहसुन अदरक 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, गार्निश के लिए अज्जा, लीमू का स्लाइस गार्निश के लिए, कटी बंद गोभी गार्निश के लिए, फ्राई हरी मिर्च गार्निश के लिए, पीटा ब्रेड हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन के कीमे और बीफ के कीमे में तेल के अलावा तमाम अज्जा मिलाकर मिक्स करें और 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर कबाब बनाकर गर्म तेल में फ्राई कर लें। गार्लिक ताहिनी सॉस के लिए दही में ताहिनी पेस्ट, क्रश लहसुन अदरक, नींबू का रस और नमक डालकर मिक्स कर लें। फिर बोल में निकालें और जैतून का तेल डालकर सर्व करें। आखिर में लीमू का स्लाइस, कटी बंद गोभी और फ्राई हरी मिर्च से गार्निश करके पीटा ब्रेड के साथ सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ब्रेक टाइम में, देखें इसको फ्राई करना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने क्या किया था कि हल्का सा तेल डाला और तेल डालने के बाद हमने इनको फ्राई कर लिया, ठीक है। मैंने फ्राई करके अब आप देख रहे हैं कि ज़्यादा कलर हमने इसको नहीं दिया है, ये तैयार हो गए। अच्छा, मैंने यहाँ पर भी कुछ जो है ग्रिल पैन पे भी रख दिए थे, तो ये भी ग्रिल हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे बेहतरीन सी डिप के साथ। और ये बन रही है बड़ी ज़बरदस्त सी डिप। इसके लिए हमारे पास गार्लिक तहीनी डिप, ठीक है, योगर्ट तहीनी, ये गया दही, ठीक है, 3/4 कप दही। एक काम करती हूँ, मैं इसको निकाल लेती हूँ वरना वो नीचे से लगना शुरू हो जाएंगे। चूल्हा तो मैंने बंद कर दिया है, बट थोड़ा सा केयरफुल है, ऐसे करके थोड़ा सही, ताकि ये भी जो है ना वो ना हो, ज़्यादा ना हो जाए। चलिए, ये हो गया और बड़ा अच्छा सा इस पर हल्का सा एक मार्क आ गया है जो अच्छा लगता है दिखने में ना। चलो जी, ये हो गया, इसको हटा देते हैं और फिर इसको हम गार्निश करेंगे। गार्निशिंग में क्या क्या यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब आपको बताएंगे। दही, ठीक है ना, हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी गार्लिक तहीनी डिप ना। ये गया इसमें यहाँ पर दही 3/4 कप, लहसुन क्रश किया हुआ तकरीबन 1.5 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, इसके अलावा तहीनी पेस्ट तकरीबन जाएगा इसमें 1 टीस्पून, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हम डालेंगे इसमें नमक। पहले इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, इससे मिक्स करते हैं ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना। ज़रा अच्छा, डिप जो होती है ना हमेशा स्मूथ होना चाहिए, मज़ेदार लगती है देखने में भी, खाने में भी। इसको हम अच्छी तरह से स्मूथ कर लेते हैं। नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया है, तो नमक डालेंगे तो बेहतरीन सी हमारी ये डिप जो है वो तैयार हो जाएगी। इसको हम सर्व करेंगे, फिर हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा फतूश सैलेड, जो मैं कोशिश करती हूँ कि इसी ब्रेक में इस जाने से पहले हम बना लें। इसके लिए भी एक अलग से बोल ले लेते हैं। ये रहा बोल और 2 स्पैचुला भी लेते हैं। चलो जी, अच्छा जी, ये हो गया, सही है। अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है, तो नमक डाल देते हैं। नमक डालेंगे हम 2 चुटकी, ठीक है जी, ये गया नमक 2 चुटकी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये गार्लिक तहीनी डिप जो है ये तैयार है। इसको हम सर्व करेंगे इस लेबनीज़ काफ्ता के साथ। चलें जी, बिस्मिल्लाह, ये तैयार हो गई। इसको हम यहाँ रखते हैं और अब हम बनाएंगे अपना सैलेड। अब सैलेड के इंग्रेडिएंट क्या क्या है ये मैं आपको बता ही रही थी कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं। इसमें हम खीरा, ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे टमाटर, इस तरह से डालते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से नज़र आए। हरी प्याज बहुत सारी डलती है इसमें, हरी प्याज,
इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये पार्सले चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये पुदीना, हाँ ये वाला पुदीना है, ये क्या पुदीना, और डालेंगे हम इसमें अच्छा ये क्रश किया हुआ गार्लिक, और ये इसकी तो हम डिप बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, ये हमारे पास ये बचा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, इसी में मैं डाल देती हूँ, थोड़ी ज़रूरत होगी तो हम और भी ऐड कर लेंगे। इसके अंदर ये ऑलिव ऑयल, इसके बाद गया इसमें ये लेमन जूस, गार्लिक, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ज़बरदस्त सी बनती है ये। और ये गया इसमें नमक हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि सैलड में हमेशा नमक कम डालना चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये जो मेरे पास सुमक रखी हुई है ये भी डालेंगे, ठीक है ना। ये तकरीबन जाएगी इसके अंदर, अब अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ और यहाँ पर आइसबर्ग मेरे पास है, इसको भी तोड़ के इसमें शामिल कर दें। कंप्लीट जी कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप जानिए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी वो ठीक हूँ। चलें, अल्लाह का शुक्र है। जी बताइए, कोई हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए बेटा। जी, सेंट्रल एशिया में यूज़ की गई थी सबसे पहले। अच्छा ठीक है, सही है। वो एक उसका नाम बता दीजिए आप कि किस मुल्क में सबसे पहले की गई थी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टर्कीज़ ने की थी सबसे पहले। कहाँ पे? टर्कीज़ ने की थी सबसे पहले। चलें ठीक है, टर्क जो थे। चलें बहुत और शुक्रिया। आपके शो में इतने दिनों बाद कॉल लगी है, मैं बहुत बड़ी आपकी फ़ैन हूँ। बहुत बड़ी फ़ैन है चले बहुत शुक्रिया। जी। चले बेटा बहुत शुक्रिया, ये क्योंकि आप तमाम लोग हमें इतना चाहते हैं, पसंद करते हैं हमारे प्रोग्राम्स को, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहरहाल इसी तरह से हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं। बेटा फरमाइश है तो बता दीजिए कोई। नहीं, आप सारी फरमाइश पूरी कर देती हैं। अरे नहीं, कुछ तो दिल चाह रहा होगा भाई ये बनना चाहिए प्रोग्राम में। अच्छा, आप ये बता दीजिए, सर्दियों में पाँव सूज जाते हैं, यहाँ पर डीजी खान में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसका कोई क्या होता है? टोटका वगैरह? पाँव सूज जाते हैं मेरी मम्मा के। ओह अच्छा, चलें हम अभी आपको बता देते हैं, ठीक है बेटा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और ये ज़बरदस्त सा सैलड जो है ये तैयार हो चुका है, इसको हम सर्व करते हैं। किस तरह से करेंगे ये आप लोग देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा सुमक इसके ऊपर से भी हम डालेंगे। ये मेरे पास तहीनी सॉस जो है ये तैयार हो चुका है, इसको भी सर्व करेंगे। ये तमाम चीज़ें हम इकट्ठा मिला के करेंगे, लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब देना। और ये ज़बरदस्त सा जो सैलड है, मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है कि कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा सा ये रह गया, इसको क्यों बचाएं, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर ना। और ये सबसे आपने ड्रेसिंग जो है ना, जब भी कोई सैलड बनाना है तो उसकी बिल्कुल लास्ट में डालिएगा। इससे आपका सैलड जो है बहुत अच्छा क्रंची रहेगा, वरना क्या होता है वो सॉगी हो जाता है, फिर आप कहते हैं जी सैलड ने पानी छोड़ दिया, अच्छा नहीं है। ठीक है जी, तो मैं काम करती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ। इसमें ब्रेक टाइम में मैं इसको मिक्स करके अपनी सर्विंग करूँगी। किस तरह से करूँगी आप देखिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि दही किस मुल्क में सबसे पहले इस्तेमाल किया। आपको मिलेगा एनिस की तरफ से गिफ्ट। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारी ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन जो कंप्लीट हो चुकी है। इसको हमने तमाम चीज़ों को आप देखें कितने अच्छे तरीके से हमने इसको सर्व किया है। और थोड़ी सी सुमक हम इसके ऊपर यहाँ पर ड्रिजल कर देंगे तो ये दिखने में भी अच्छा लगे। अच्छा, आप देख रहे होंगे ये बंद गोभी और उसके साथ ही आप देख रहे हैं हरी मिर्चें जो हैं, यहाँ पर हमने इनको हरी मिर्चों को फ्राई कर लिया। कुछ नहीं डाला, सिर्फ हमने ऑयल पे हमने डाला और उसे फ्राई कर लिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी और बेहतरीन सी बन गई। क्या लास्ट ब्रेक है ये? अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ के बैठ जाती हूँ ताकि आप लोग देख सकें ये चीज़ें और मैं आपको तफसील से बता सकूँ। सुमक जो है वो बड़ी ज़बरदस्ती से एक खटास आ जाती है सैलड में, तो ये हमने यहाँ रख दिए। अब आप देखिए यहाँ पे पीटा ब्रेड के साथ हमने इसको सर्व किया है। पीटा ब्रेड है, इसके अलावा ये टबनीज़ काफ्ता जो है ये तैयार किए हैं और सैलड भी इसके साथ हमने थोड़ा सा सर्व किया। ये हमारी आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पर तैयार हो गई है डिप। बहुत ही मज़े की तिल का पेस्ट अगर आप नहीं बना सकते हैं या मतलब नहीं अवेलेबल है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने क्या करना है, तिल लेने, तिल को आप भूनिएगा, बहुत ही स्लो हीट पे आपने इसको भूनना है। कम ऐसा कि इस पर कलर भी ना है लेकिन इसका कच्चापन भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑलिव ऑयल डाल के इसको आप पीस लीजिएगा, अच्छी तरह से इसको पीसिएगा। इतना पीसिएगा, मुश्किल से पिसता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद आप इसको छान लीजिएगा।
छानने के बाद आप किसी बॉटल में डाल के रखिएगा। ऑलिव ऑयल आपको इतना डालना है कि वो लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, यानी तिल अगर आपके पास 1 कप है तो उसमें हाफ कप डालिएगा, हाफ कप आपने डालना है उसमें ऑलिव ऑयल का। डाल के आप उसको ब्लेंड कर लीजिएगा। ब्लेंड करने के बाद उसको छानिएगा। छानने के बाद जब आप उसको बॉटल में डालेंगी तो तकरीबन ये हाफ कप आपका बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप इसको छानेंगे। बीज जो है ना, इसके जो छिलके होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से पिसते हैं और इतने मतलब ज़िद्दी, जिसे कहते हैं ज़िद्दी दाग होते हैं ना, इसी तरह से होते हैं ये भी, पिसते मुश्किल से। तो आप उनको छान लीजिएगा, क्योंकि तिल कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है और आपका बड़ा फ़ाइन सा तहीनी पेस्ट जो कि आप हुम्मस में डालते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका हलवा भी बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक हलवा तैयार किया जाता है पिस्तों के साथ ना। तो इंशाल्लाह ताला चलें कभी हम भी आपको बनाना सिखाएंगे। लेकिन चूँकि ये चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, मैं चाहती हूँ आप ऐसी चीज़ें सीखें कि जो आपके बजट में भी रहें और आपको नई भी लगे, टेस्ट वाइज भी अच्छी लगें। और दूसरी बात यह है कि आपको लगे कि हाँ आप इसी दुनिया में रहते हैं, आपको चीज़ों के बारे में मालूम भी होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको पता है वो आप हर चीज़ को बनाने की कोशिश करें जबकि उसके इंग्रेडिएंट महंगे हों। अगर इंग्रेडिएंट सस्ते हैं या आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर बनाइए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इंग्रेडिएंट आप इतने महंगे लेकर आते हैं और फिर एंड रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं होता, तो आपको बहुत दुख हो रहा होता है। अब तहीनी पेस्ट की जो बॉटल है वो ख़ासी महंगी आती है, ठीक है ना। जब आप बाज़ार से लेने जाते हैं तो ख़ासी महंगी आपको पड़ती है। आप जब भी लेकर आएँ तो इसको अगर फ्रिज में रख दें और इस्तेमाल से 15-20 मिनट पहले आप इसको निकाल के रख लीजिए और उसके बाद आप इसको जिस चीज़ में भी डालना चाहें, जैसे हुम्मस बनाते हैं तो हुम्मस में तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, हुम्मस में ये लाजमी डाला जाता है, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, जो कि बेहद सादा लेकिन बहुत अच्छी, दिखने में अच्छी, खाने में अच्छी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी कि ये काफ्ता कबाब जो है बहुत आराम से आप इसको ही कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं या फिर आप इसको बेक भी कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग का एक ऑप्शन होता है। लेकिन बेकिंग में क्या होता है कि कभी कभी चीज़ें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। आप एक काम ही कीजिएगा, जब इसको आप बेक करेंगे तो आप इसको कवर करके करना है। कवर करने से क्या होगा, ये बहुत आराम से बेक हो जाएंगे, गल जाएंगे, फिर आपको इसको जिस तरह से इस्तेमाल करना है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी चीज़ें डेफिनेटली आप लोग देख रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे। और एक बात ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं, जब भी आप सैलेड बनाते हैं उसकी ड्रेसिंग जो है वो आपने लास्ट में डालनी है। ऑलिव ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ऑलिव ऑयल आपको पता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है और उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता और अच्छी क्वालिटी का आप लेकर आइएगा, पॉमेस ऑयल लेकर आइएगा और उसमें आप डाल के सैलेड में, ये बहुत अच्छा लगता है। या आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी ड्रिजल कर सकते हैं कि दिखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में तो ऑलिव ऑयल आपको पता है अच्छा लगता ही है और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि इससे कुछ हैवीनेस हो। आप इसमें जो भी चीज़ बनाते हैं बेहतरीन बनती है। और हमारे साथ कॉलर है तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं तबस्सुम? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तारीफ करनी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। क्या तारीफ़ करनी थी आपको, क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छे खाने बनाती है माशाल्लाह से। बहुत और एक शुक्रिया। फरमाइश भी करनी थी। बिल्कुल कीजिए। आप बिहारी बोटी की तरकीब हमें सिखाइए। बिहारी बोटी, बीफ बिहारी बोटी? बिहारी बोटी जो होती है, जी जी, नहीं, एक चिकन बिहारी बोटी होती है और एक बीफ की नहीं, होती है। एक बीफ बिहारी बोटी। अरे बीफ की बिहारी बोटी, चले इंशाल्लाह ऐसा करते हैं ना कि हम अगर आपको चिकन की सिखा दें तो उसमें क्या होगा कि आप सेम रेसिपी से वही बना सकते हैं बीफ की, लेकिन क्या है कि उसमें बस मैरिनेशन टाइम आपको ज़्यादा देना होगा तो उससे बीफ गल जाएगा आपका, है ना। अच्छा, बस हमें ये बीफ का गलने का मसला है। हम अंदर कट कर भी लेते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं गलता। जी ये तो है, थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे बाहर देखते हैं कि गला हुआ होता है, लेकिन क्या होता है कि उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह पड़े होते हैं तो उसलिए वो बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत जल्दी हलवा हो जाता है गोश्त। लेकिन बहरहाल हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे अपने स्टाइल से, जो कि हम घरों में बनाते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे बेटा? सवाल का जवाब तो दीजिए हमारे। आपके सवाल का जवाब ये है कि तुर्की। क्या चीज़? तुर्की। तुर्की। चलें ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि कौन विन करता है और किसको मिलेगा आज ये बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट जो कि एनएस की तरफ से। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आपकी बिहारी बोटी की तो हमने कर ली फरमाइश।
चलिए जी, हमारी कॉलर लगता है जा चुकी है। थैंक यू सो मच, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। और आप लोग इसी तरह से कॉल करते हैं। वाकई बिहारी बोटी जो जैसे हम बाहर खाते हैं ना, वो बात घर पे नहीं आ पाती। आप चाहे अंडरकट का मीट ले लें या कोई भी मीट ले लें, होता है क्या है, वो ऊपर से तो गल जाता है, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार होता है। अगर आप घर में बनाते हैं तो पार्चों की फॉर्म में, देखिए अंडरकट की अगर आप बोटियाँ भी लेंगे ना, उससे भी टाइम लगेगा आपको, लेकिन अगर आप पार्चे लेते हैं और फिर उसको मैरिनेट करते हैं, पार्चों से वो कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। आप बीफ के पार्चे बनवा लीजिए, जैसे हम पसंदे बनाते, पतले और लंबे, ठीक है, इतने लंबे लंबे होते हैं, और उनको इन एंड आउट करके लगाते हैं। चले मैं प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला किसी दिन बता दूँगी, लेकिन भारत ब्रेक का टाइम आएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ टिप्स के बारे में बातें करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। फतूश सैलड अज्जा, खीरे 2 अदद, टमाटर 2 से 3 अदद, हरी प्याज 2 से 3 अदद, पुदीना आधा कप, पार्सले आधा कप, आइसबर्ग लेटेस हस्बे ज़रूरत, ड्रेसिंग के लिए अज्जा, सुमक 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, पीटा ब्रेड स्लाइस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: खीरे, टमाटर और हरी प्याज को मोटा मोटा काट लें। अब इसमें बारीक कटा पुदीना और पार्सले शामिल करें। फिर आइसबर्ग लेटेस तोड़कर मिला दें। उसके बाद ड्रेसिंग के तमाम अज्जा मिला लें। फिर इन्हें सलाद की चीज़ों में मिक्स कर दें। आखिर में पीटा ब्रेड के फ्राई पीसेस के साथ सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जनाब आप देख रहे हैं कि हमारी टेबल तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से आ चुकी थी, लेकिन हमारे पास कुछ सवाल आते हैं कि हमारी अभी कॉलर ने बात की थी, दुआ बच्ची ने, कि उनकी जो अम्मी हैं उनके पाँव जो हैं स्वेलिंग कर जाते हैं जब सर्दियाँ होती। ये मैंने अमूमन देखा है कि लोगों के सर्दियों में पैरों पे स्वेलिंग हो जाती। एक सबसे पहले तो आप एक काम ये कीजिए कि आप जो है तो थोड़ा सा अपने आप को सर्दी से बचाएंगे और आपने ज़रा चलना कम चलें और अब एहतियात रखें। और फिर जब भी आइस पैक का इस्तेमाल करें, उससे भी आपके पाँव जो हैं वो सही रहेंगे। दूसरी बात ये कि जब आप रात को सोएं तो अपने पाँव के नीचे तकिया रख लें, ताकि ये कि ज़रा सा ये उनको अच्छा एक होल्ड मिल जाए और उसमें स्वेलिंग आपकी इंशाल्लाह ताला कम हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ना करे इसमें अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसमें आपको एक काम ये करना है कि आपको डॉक्टर को दिखाना है। ना जाने कोई और प्रॉब्लम है इस वजह से आपके पाँव हो रहे, लेकिन बिल्कुल इंशाल्लाह ताला कम चलें। और उसके अलावा सर्दी से अपने आप को बचाएँ, आइस पैक का इस्तेमाल करें और देखिएगा इंशाल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों से आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अच्छा जी, अमूमन ऐसा होता है कि हम घर में दूध बॉईल कर रहे होते हैं। अब दूध बॉईल करें, हमारी नज़र बिल्कुल वहीं पे होती है, लेकिन क्या होता है कि इधर हमने 2 मिनट देखा और दूध जो है बॉईल होकर गिर जाता है। तो बहुत अफसोस होता है उससे जब आपको पूरा चूल्हा साफ़ करना पड़ जाता है, अवन साफ़ करना पड़ता है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि जब आप दूध बॉईल करें, ये नहीं कि आपने पूरा तेज़ चूल्हा जलाया और उसके बाद आपने एक टिप इख्तियार करनी। आप एक काम कीजिएगा, लकड़ी का जो एक स्पून है ऊपर इस तरह से ऊपर आप रखिएगा और रखने के बाद स्लो हीट पे आप उसको रख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला दूध जो है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, क्योंकि ये बड़ी घरों की प्रॉब्लम है और ख़वातीन चाहती हैं कि इसका हल मिलना चाहिए। फिर क्या होता है कि बर्थडे होती है और केक आते हैं, केक का इस्तेमाल क्या होता है कि जब काटने लगते हैं तो उसका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। एंड में वाले जो पीसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल हलवे की फॉर्म में आ जाते हैं। तो आप एक काम ये करें कि नाइफ़ आपकी जितनी बड़ी है इतनी बड़ा ग्लास कोई ले लें, उसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल के रखें और उसको बार बार डिप करें। एक पीस काटें, डिप करें, इससे आपके सारे पीसेस जो हैं बहुत अच्छे और बहुत नीट कटेंगे और उससे ये कि उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और बेहतरीन लगेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर जैसे आइसक्रीम भी हम बनाते हैं तो स्कूप बनाते हैं। अब स्कूप निकालते हैं तो 1-2 स्कूप तो सही निकल जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा आइसक्रीम की शॉप पे जब हम जाते हैं तो उसमें साइड में स्कूपर जो है वो पानी के अंदर डिप किया हुआ था और स्लाइटली अगर वो गर्म पानी में डिप किया हुआ हो और आप हर दफ़ा उसको इस्तेमाल करते हैं, निकालते हैं, तो आपके स्कूप जो हैं वो बहुत अच्छे और बहुत ही बेहतरीन होंगे। एक मेरे पास अभी कल ही मेरे पास एक कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि जी ये कुछ चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं, मीट टेंडराइज़र इस्तेमाल करते हैं और कुछ में हम इस्तेमाल करते हैं क्या चीज़ जी सवाल का जवाब है बिल्कुल कचरी पाउडर का इस्तेमाल। जैसे कचरी पाउडर और उसमें क्या फ़र्क है?
मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब भी हम कोई जैसे बीफ बनाते हैं, बीफ की कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसमें आप मीट टेंडराइज़र लगाइए क्योंकि वो ज़रा जल्दी गलाता है चीज़ों को। लेकिन अगर आप कच्ची पाउडर लगाएंगे तो कच्ची पाउडर क्या है कि थोड़ा सा टाइम लेता है, उसमें मैरिनेशन टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, तब आपका काम बनेगा। और कच्ची पाउडर की टेंडर होने में और मीट टेंडराइज़र में बहुत फ़र्क है। उससे आप डालेंगे मीट टेंडराइज़र, थोड़ा सा डाल दें, एकदम से बहुत ज़्यादा गल जाता है। लेकिन कच्ची पाउडर आप डालेंगे तो कच्ची पाउडर टाइम ज़्यादा लेगा लेकिन बेहतर गलाएगा। इंशाल्लाह ताला से आप करके देखिएगा। फिर हमने आज आपसे सवाल ये पूछा था कि आपने बताना है कि दही जो है वो सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया। जी जनाब, बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए, लेकिन टर्की में सबसे पहले दही का इस्तेमाल किया गया था और ज़बरदस्त से खाने बनाए गए थे, मैरिनेशन की गई थी। तो बिल्कुल, और अहमद हैं फैसलाबाद से, उन्होंने विन किया है बहुत ही ज़बरदस्त NS की तरफ से ये गिफ्ट। तो आपको अहमद बहुत मुबारक हो। हम छोटे छोटे सवाल आपसे इसलिए पूछते हैं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो और आप एक बेहतरीन कुक बन सकें। क्योंकि देखें, खाना पकाना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब तक आप छोटी छोटी टिप्स नहीं जानते, चीज़ों के बारे में नहीं जानते, चीज़ों की वेरिएशंस के बारे में नहीं जानते, तो फिर आपको मज़ा नहीं आता। अब आपको पता होगा तो आपको बनाते वक्त भी अच्छा लगेगा, आप सोचेंगे, फिर पढ़ेंगे भी। तो ये चीज़ें करना चाहिए ज़रूर। हम इसीलिए छोटे सवाल रखते हैं ताकि आपको आसानी हो और आप आसानी से सवाल का जवाब दे सकें। जी जनाब, हमारे प्रोग्राम के बाद आप देखते हैं इवनिंग विद शीरी। आज वहाँ क्या बनने जा रहे हैं? आज वहाँ बनेगा चना पालक राइस बनेंगे, इसके अलावा मेथी प्रॉन्स हैं और चिंग माई नूडल्स हैं, कोई चाइनीज़ नूडल्स हैं। ये आप देखिएगा प्रोग्राम में। और जनाब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल। हमारी रेसिपीज़ को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात करेंगे अल्लाह ने के बाद।